बता तो पाई ऐसा कौन सा कार्य है जो आपके द्वारा नहीं हो सकता है। राम काज लग तो ही अवतारा। तो सुनते ही भयऊ पर्वता कारा। क्या कहते हो? जाकर सागर पर कट में पहले उस लंकेश को मारूं या लंका उल्टी कट में इस खारे जल की धारा को कहो अभी ले जाऊं या जिस गिर पर लंका नगरी है वह गिरतर कोठी ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूं जो कहा है बहुत दिखला दूंगा। अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिला दूंगा। सत्य शाह राम ने मारी यहाँ आना त्रिकूट उपाय जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित शिकावन दीजो मोरी। वीरवर बजरंगबली आप जो कह रहे हैं वो करने में सामर्थ्यवान हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको केवल माता जानकी की सुधि लेकर वापस आना है। प्रभु को सीता की सुध मिल जाए, हम वानरों का काम हो जाए, बस यही करना है। अब आप जाएं, हम सब वानर वीर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवश्य तब लग मोय परख्यो तुम भाई सैतु कंद मूल फल खाई। जब लगा वो सीता देखी होय काज में हर्ष विशेष। प्रणाम जामवंती। यह कहना ये शब्द चलो हरसी। आज शुरन वही दीन आहारा। आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है, सावधान हो जा मैं तुझे खा जाऊंगी। पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। श्री राम काज कर फिर में आवो, सीता कै शुद्ध प्रभय सुनाओ। तब तू बदन बैठो आई, सत्य कहूं मैं जान दे भाई। नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, सावधान हो। जो कुछ करना है वो झटपट कर लो। ऐसी हद है माता, तुम मुझको मुख में धल्लो में आ रहा हूँ। श्री राम जय श्री राम। तुरंत पवन सुत भक्ति सुभयऊ जस जस सुरसा बदन बढ़ा। जय श्री राम। तास दून कपि रूप दिखा। जय श्री राम। बदन बैठे पुन बाहरी आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा। हनुमान मुझे देवताओं की तरफ से भेजा गया था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तुम परीक्षा में पूर्ण हुए हो हनुमान। जाओ प्रभु का कार्य करो, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ। ताई मारे मारुति सुंदरी और पार गया। हाँ ये 50 रुपया, ये 50 रुपया अशोक कुमार पप्पू बैरागढ़ कोड़ी, 100 रुपया अशोक कुमार पटेल सिवेरिया, 50 रुपया सेवसिंह पटेल का नाती निखिल पटेल गायर प्रदान करते हैं। समिति उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। तो मसक समाने
कप धराई मसक मसक समान कप धराई और लग कर चले उसमें मसक समान रूप कप धरी। ये मच्छर नहीं बन पा रहा है। मच्छर के समान ये रूप धर के इलाका में प्रवेश कर रहा है। मच्छर मसक समान नाम लकड़ी एक निश्चरी सो कहे चल से मोहे निंदरी। हमारी आंखों के सामने और धोखा देकर तो लंका में प्रवेश कर रहा है। ऐ मच्छर जानस ना मोर तक मोला मोर हार लंक कर चोरा। जो लंका में चोरों की भांति आता है मैं उसको खा जाती हूँ। जानस नाई मन तक बोला मोर हार लंक कर चोरा। अरे लंका में जो भी चोरों की भांति आता है मैं खा जाती हूँ। लंकिनी तेरी बात में सत्यता प्रतीक नहीं होती। जहां तक दृष्टि डालता हूं वहां तक सभी चोर हैं। पाड़े खल बहु चोर ज्वारा जे लंपट परधन परदारा। और हमें देखकर कह रही है कि चोरों को खाती है। जानत नहीं मरम सट मोरा मोर आहार जहां लग। जहां तक संसार में चोर है सबको खाती है। इसलिए लंकिनी खबरदार कर बंद जवाब बकवास न कर। कुछ बोलेगी गवा फोड़ दूंगा तेरा सर। अरे मुर्दाक तेरी क्या ताकत है जो लड़े वीर बजरंगी से श्री रामचंद्र के पायक से असरोदाई जंगी से। लंकनी लंकनी को तू अपना रूप दिखा रहा है। अरे तू तो डर गया। लंका में प्रवेश करने से तू डर गया। और जो डर गया वो मर गया। मसक समान मच्छर की भांति अगर तू वीर होता तो मच्छरों की भांति नहीं जो रूप में था उसी रूप में प्रवेश करता है। और हमसे कह रहा है अरे तुझे देख करके तो मेरे एक बात आ गई कि कुदरत का कसमा और किस्मत का खेल और बंदर की खोपड़ी पे चमेली का तेल। ये बला है बवाल कर देगी। एक ही थप्पड़ में कनपटी लाल कर देगी। कनपटी लाल सुन जो इस लंकनी से टकराया उसने मांगा पानी तो उत्तर दिया करारा। उसको मैंने पटक 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 के मारा। आज तैयार हो जा मरने के लिए। तैयार तुम हो जाओ। आज जय श्री राम। उनका एक महाकवि हरि रुद्र बमित धरनी धर्मनी पुन सभार उठी सोलंका। क्या हुआ चोर लंकिनी? पान कर विनय सशंका। मुझे याद आई जब रावण महाराज रावण कुंभकर्ण विभीषण तपस्या करने के लिए गए। मैं भी उनके साथ गई। तीनों महाराजों को वरदान दिया ब्रह्मा ने। जब मैं भी तपस्या कर रही थी हमारे ऊपर दृष्टि पड़ी तो कहा जब रावणाए ब्रह्म दीना चलते समय कहा मैं चीन्हा विकल होते कब के मारे तब जानस निश्चर संघारे। एक ही मुस्का में रुधिर की धार निकल जाए तेरे मुंह से समझ लेना भगवान का अवतार हो चुका है। आज मैं उस दूत के मैं दर्शन कर रही हूँ। एक लंकनी धन हो गई। लंकनी धन हो गई। एक में लंकनी सुझाव दे रही है प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा। हृदय राख कौशलपुर राजा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। जाए देवी अपने निज धाम को। मंगलमय हो। अतिलग रूप
धरऊ हनुमान बैठा भवन एक उन दिखे सुहावा हरि मंदिर कहे भिल्लो रामा युद्ध अंकित ग्रह शोभा बर न जाए, नव तुलसी वृद्ध कर। नव तुलसी का पौधा यहाँ लगा हुआ है। बड़ी सुंदर स्तुतियां लिखी हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम। राम नाम बरान्य अचरज है। कागों के तल में ये हंस रूप दर्शन कैसा, कांटों से भरे करीले में ये मलियागिर चंदन कैसा। तय सन हट कर हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। क्योंकि लंका निश्चय निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। चलो मैं ऐसे सब पुरुष के दर्शन करता हूँ। बपरूप धरे बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ गए आए। जय श्री राम भक्तराज, जय जय श्री राम। जय श्री राम ब्राह्मण देवता। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक लंका के अंदर केवल मैं ही अकेला ऐसा था जो राम नाम का जाप किया करता था, लेकिन विप्र देवता तुम्हारा आगमन मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे बारे में। भक्तराज, मैं महात्मा सुग्रीव का सचिव व आत्रित कर्मा श्री रामचंद्र जी का दास हनुमान हूँ। इच्छा कुल के महाराज श्री दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम, उनके साथ में उनकी भार्या थी माता सीता और वीर भ्राता श्री लक्ष्मण जी के साथ इस दंड का रण में आए थे। तो किसी चोर ने उनका अपहरण कर लिया है। लेकिन मैंने भक्तराज आपको देखा तो असुरों में रहकर भक्तराज तुम जीवन यापन करते हो, और रावण की सेवा में रहकर यह श्री राम उपासन कैसे करते हो भैया? आपने अपना परिचय बताया है। हनुमान सुनो, मैं तुम्हें सुना रहा हूं हम यहाँ कैसे रहते हैं। सुनो हनुमान, ये रहन हमारी जिन दासन मैं जीव विचारी, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहा करती है, उसी भांति हम निशाचरों के बीच में रहते हैं। प्रभु का आराधन हम बड़ी चोरी से किया करते हैं। चारों ओर निशाचर ही निशाचर है, तुम भली भांति जानते हो। लेकिन मैं राम नाम का उच्चारण करता हूँ, राम नाम अंकित भी है। यदि तुम ये कहो कि यहाँ राम नाम लिखा है, तो क्या रावण को कोई बुराई नहीं होती? यही तो मैं सोच रहा था। उसका कारण है, यदि किसी ने पूछा भी या कभी मुझसे पूछा गया कि ये क्यों लिखा है, तो मैं कह देता हूँ रा से रावण और माँ से मंदोदरी, तो प्रसन्न हो जाता है। बस इसी तरह मैं रह रहा हूँ। लेकिन ऐसे अब भरोस भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संसार। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, बिना हरि की कृपा के कभी शब्द का दर्शन प्राप्त नहीं होता है। आज तुम स्वयं चलकर मेरे सामने आए हो, राम जी के दूत हो, उनके सेवक हो, मैं भी सेवक हूँ। लेकिन दुर्भाग्य मेरा यह है कि मैंने अभी तक प्रभु के दर्शन नहीं किए। सर्वप्रथम में धन्य विभीषण, धन्य तय, धन्य तुम्हारा प्रेम, सो धन्य तुम्हारी धारणा, सो धन्य तुम्हारा नेम। जो सज्जन हैं, सत्संगी हैं, वो कहाँ छुपाए छुपते हैं। एक पंथ के दो पंथी इस प्रकार आकर मिलते हैं। हनुमान, अब हुए भाई तुम मेरे, तुमसे कुछ कपट दुराव नहीं, और सच्चा हाल बताता हूँ, रखता कोई छुपाव नहीं। माता सीता को रावण हल्ले आया है, मैं उनकी सुध को आया हूँ भैया, अब तक कोई पता न पाया है। हनुमान, प्रभु महाराज, आप कह रहे हैं कि हमें प्रभु अपनाएंगे कि नहीं? हनुमान मैं यही विचार कर रहा हूं
तुम प्रभु के दूत हो, उनके समीप रहने वाले हो। माता जानकी की स्तुति के लिए तुम्हारा आगमन लंका में हुआ है। आ तो तुम सही दिशा में गए हो। माता जानकी यही है। हाँ कहो हनुमान, क्या कहना चाहिए? आपने कहा कि प्रभु हमें अपनाएंगे नहीं, अपनाएंगे कि नहीं, तो उनकी रीति बता देते हैं। सुनो विभीषण, प्रभु की रीति करें सदा सेवक पर प्रीति। श्री राम दयानिधि हैं, अपने को नित अपनाते हैं। जो जन उनकी शरणागत हो तो छाती से उसे लगाते हैं। यह प्रीत सदा से है उनकी, जो उनका हो जाता है। निर्भय रहता कष्टों से, कैसे मंत्रों से जैसे सप्त सिंधु आ जाते एक कलश में हैं। जो ही भावना विबल हो, भगवान भक्त के बस में है। देखो मैं बानर हूँ, उच्चारण ध्यान कुछ जानता नहीं। चरणों की सेवा के सिवाय दूसरा ज्ञान नहीं। फिर भी वह मुझे देखते हैं तो हृदय कमल खिल जाता है। संपूर्ण दया दे दी मुझको, ऐसा अनुभव में आता है। कहो न कबन में परम कुलीना, और कपि चंचल सभी विधहीना। इतना हूं कि प्रात ले जो नाम हमारा, तय दिन ताय न मिले आहारा। जब हम ऐसे हैं, हम पर कृपा कर दी तो आप पर अवश्य कृपा करेंगे। हनुमान, तुम्हारी बातों को सुनकर अब मुझे लग रहा है कि परमात्मा की कृपा मुझ पर अवश्य होगी। उनके दर्शन भी मिलेंगे, वो मुझे स्वीकार भी लेंगे। हनुमान, हम भी अधूरे हैं और तुम भी अधूरे हो। अवश्य तुमने प्रभु राम के दर्शन किए हैं, लेकिन माता जानकी के दर्शन नहीं किए। और हमने माता जानकी के दर्शन किए हैं, लेकिन प्रभु के दर्शन नहीं किए। एक वचन दो, समय आने पर क्या आप मुझे प्रभु के दर्शन कराएंगे? अवश्य भक्तराज। अगर तुम राम सदा सेवक रुच राखी, और वेद पुराण संत सब साखी। मैं आपको वचन देता हूँ। अगर आप वचन दे रहे हैं तो हनुमान जाओ, लंका में वो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी है, जो प्रभु का दिन रात आराधन करती हैं। वहीं आपको उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भक्तराज जुगत विभीषणो सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गय पुन तहिबा, बल अशोक सीता रहे तहिबा। कृष्ण तन शीसो जटायु बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। हेलो।